राघव शेखावत की जिंदगी का हर रंग उस दिन फीका पड़ गया था जब उसके पिता को झूठे घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा और कुछ ही दिनों में उन्होंने आत्महत्या कर ली। राघव तब सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उस दिन से एक ही भावना उसके भीतर घर कर गई, बदला। उसने धीरे धीरे सच्चाई खोजनी शुरू की और उसे पता चला कि इस साजिश के पीछे एक ताकतवर राजनीतिक चेहरा है, रीत कौर की बुआ, जो अपने फायदे के लिए राघव के पिता को मिटा देना चाहती थी। लेकिन राघव को यही गलतफहमी रही कि रीत भी उस साजिश का हिस्सा थी। वक्त बीतता गया। राघव ने खुद को सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया और फिर उसी खेल को शुरू किया जिसमें उसका परिवार तबाह हुआ था। इस बार शिकार थी रीत। उसने उसके करीब जाने की कोशिश की, उसके जीवन में अपनी जगह बनाई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी एक साजिश का हिस्सा थी, पर रीत के लिए वो एक सपना थी। वो पूरी सच्चाई और सादगी से इस रिश्ते को निभा रही थी। राघव के हर दर्द में साथ दे रही थी, बिना ये जाने कि ये रिश्ता झूठ पर टिका है। राघव की साजिश कामयाब हो रही थी। उसने रीत की फैमिली को व्यापार और इज्जत दोनों में मात दी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब कशमकश होने लगी थी। रीत की मासूमियत, उसकी नजरों की सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम ने राघव की सोच को तोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे पता चला कि रीत तो हर उस साजिश से अनजान थी, बल्कि वो तो खुद उसकी बुआ के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, चुपचाप न्याय दिलाने की कोशिश में लगी थी। इस सच्चाई ने राघव को अंदर से हिला दिया। जिसे वो दुश्मन समझता था, वो तो उसकी फरिश्ता निकली। पछतावे ने उसे घेर लिया। वो सब कुछ रीत को बता देना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीत को सच्चाई पता चल गई थी और वो उसे छोड़कर चली गई। अब राघव के पास ना बदला था, ना मोहब्बत, बस अकेलापन था। लेकिन वो टूट कर नहीं बैठा। उसने रीत की बुआ को कानून के हवाले किया, अपने किए की सजा खुद को दी और फिर एक दिन रीत के सामने जा खड़ा हुआ, बिना उम्मीद के लेकिन सच्चाई के साथ। रीत ने भी देखा कि राघव अब वही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब नफरत नहीं, सिर्फ पछतावा और प्रेम था। उसने राघव को माफ किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि प्यार अगर सच्चा हो तो नफरत को भी जीत सकता है। इस तरह एक रिश्ता जो छल से शुरू हुआ था, माफी और मोहब्बत की मिसाल बन गया।